Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host Amit Sharma. यार आज थोड़ी बात ज़्यादा करनी पड़ी, मूड सही नहीं है। 1 घंटे का टाइमर लगा रहा हूँ। आई मीन यार भगवान ने मेरे साथ पता नहीं क्या है इनका। एक चीज़ से निकलता हूँ दूसरे में वो उठा के डाल देते हैं, जबकि नॉर्मली चीज़ें मेरे को हर्ट करती भी नहीं है, इसीलिए मेरे को अलग तरीके से डालते हैं। फिर कहते हैं कि अब कर भाई। करना तो पड़ेगा। तो बात ये है कि जब पहले मैं हर्ट हुआ था, लिटरली हर्ट हुआ था, मतलब ऐसे कोई डायरेक्टली बोलता मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो जो साइलेंट जजमेंट होता है ना, दिक्कत ये है कि मेरे को वो चीज़ें दिखती हैं। मतलब कोई ऐसे मुंह पे बोलता भी नहीं है, बट मेरे को चीज़ें दिखती हैं और फिर वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं। तो वो मेरे को शांत नहीं रहने देते भाई। अब देखो, कहानी स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या है, वैसे समझ में नहीं आएगा। तो ये बात है आई थिंक 2023 एंड की, 2024 मान लो स्टार्टिंग में। वहाँ पे पहले मैं क्या मोटा था, मेरा वेट था 105 kg, और उससे मैं परेशान भी था। बट अगर लोग बाग मेरे को बोलते थे मोटा वगैरह, तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं उनको चुप करा देता था। मतलब फिर वो बंदा फिर मेरे से बात ही नहीं करता था, मतलब इतना ज़्यादा मैं जलील कर देता था उसको। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था लोग बाग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो और उस पॉइंट पे मैं इमोशनली बिल्कुल क्लोज हो चुका था कि अगर मैं इमोशंस ही ओपन अप नहीं करूँगा तो कोई मुझे ब्रेक कर ही नहीं सकता। और एक्चुअली तब कोई ब्रेक नहीं कर सकता था मुझे। एंड फिर उसके बाद मैंने इमोशंस खोले। फिर फिर दिक्कत हुई। दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत था मेरा फिज़िकल अपीयरेंस। वो चीज़ मुझे दिख गई। मेरे अंदर एक अजीब सी क्या बोलता हूँ, मतलब उसको मेरे ना एक अजीब सी आग लग जाती है अंदर। मेरा फिर ये नहीं होता कि मैं किसी को मुंह पे बोलूँगा या क्या करूँगा। मेरा होता है कि साले मैं तेरा गुरूर तोड़ूंगा, और मैं कर देता हूँ फिर वो चीज़ें। फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर मेरा, जबकि मैं उस टाइम में ट्राई कर रहा था, खुद से ट्राई कर रहा था वेट लूज़ करने का, बट नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। मतलब वो तुम्हें ना किसी आँखों में दिख जाती है वो चीज़ें, बोलने की ज़रूरत नहीं होती किसी को।
एंड जब वो चीज़ हुई, आई मीन मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया था कि फक ऑफ, आई डू इट। मैंने किया, करता रहा, मतलब पेन तो इतना हुआ कि पेन की वजह से मेरी नींद खुल जाती थी। बट नहीं, फिर भी अगले दिन उठ के फिर करता था चीज़ें। कि वो चीज़ तुम्हारे जहन में जलती है ना, मतलब तुम सो कैसे सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कामनेस नहीं आती ना। तो वो चीज़ मैं अचीव कर ली थी, फिज़िकल फिटनेस मैंने अचीव कर ली। 105 से 70 तक पहुंच गया, अभी मेरा 70 है। और ये मैं 70 ही मैच करूँगा, बस फैट निकाल के मसल बिल्डिंग पे करूँगा। कुछ दिनों तक, अभी 2-3 दिन पहले तक चीज़ें, यहाँ तक कि कल तक चीज़ें अच्छी चल रही थी। पता नहीं भगवान को क्या दुश्मनी है इनकी, तो क्या ही बोलूँ। तो दूसरी चीज़ देती है यार, दे दी क्या, मेरे को दिखा दी कि ये तेरे अंदर वीकनेस है, और उस वीकनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। आई मीन वो चीज़ मेरे को जलाएगी अब, मेरे से वो जलन सहन नहीं होती है। तो यार थोड़े दिन तो फ्री रह लेने देते। क्या है यार, अब चीज़ें करनी पड़ेंगी मेरे को। अभी 3-4 दिन से मैं ऐवे ही कर रहा था कि कर रहा हूँ। मैं इतना नहीं कर रहा था, बट ठीक है, थोड़ा ही कर रहा था, ऐसे मज़े मज़े में कर रहा था। वो चीज़ एक्सट्रीम करनी पड़ेंगी, और फिर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है ना कि मैं नहीं करूँगा। ऑप्शन हुआ कहाँ से, वो चीज़ तो मैं अंदर ही अंदर जलाई जा रही है, ऑप्शन कहाँ से आएगा, ऑप्शन है ही नहीं फिर। और साला मेरे को हर्ट नहीं होता भाई, मेरे को चीज़ें हर्ट नहीं होती, कोई कुछ भी बोलो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फिर ये भगवान ने गेम खेलते हैं यार मेरे साथ, अलग ही गेम खेल ले रहा है मेरे को। आई मीन मेरा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर कोई कहे और मैं हर्ट हो जाऊँ, मैं नहीं होता। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मैं होता ही नहीं हूँ, मैं सामने हाँ हूँ कर दूँगा, बाद में पलट जाऊँगा, क्योंकि वही होना चाहिए फालतू में। फिर लोग बात चढ़ते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत की, इसको मैनिपुलेट किया, ये तो वो काम ही नहीं कर रहा। तो वो ठीक है, बट मेरे को असल में जो चीज़ हर्ट करती है ना, वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, बट वो उन्हें पता है, वो फिर वैसे ही हर्ट करते हैं मेरे को। अभी क्या है, अभी मेरे को क्या बोलते हैं, जिस चीज़ के लिए मैं हर्ट हुआ हूँ वो है पैसा। पैसे के लिए मैं हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि वो जजमेंट मेरे को दिख रहा है लोगों की आंखों में कि ये क्या करेगा, सालों तो मैं बताऊँगा मैं क्या करता हूँ। मैंने आई मीन पिछले 2 साल से एक बार फील नहीं हुआ मेरे को कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, एक बार भी नहीं हुआ। और अगर मैंने इस पे काम करना चालू नहीं किया तो फिर ये मेरे को बार बार हर्ट करेगी ये चीज़, तो अब इस पे मेरे को काम करना पड़ेगा। मतलब ये पैसे वाली चीज़ को ही ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे पता भी है ये मैं इजीली कर दूंगा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इजीली तो नहीं, थोड़ा सा टफ रहेगा, बट कर दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे को ना इजीली नहीं देते यार कुछ भी, साला सब कुछ मेहनत करके खुद खुद के दम पे करना पड़ता है। पता नहीं क्या है यार, मैं भी आलसी हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा कर दिया करो, नहीं करते। आलसी भी नहीं हूँ, ढीठ हूँ साला मैं भी। फिर अगर मेरे पास ऐसी वेली चीज़ें आती हैं तो फिर मैं उनको उनको क्या करता हूँ, मैं भाव नहीं देता हूँ, तो साला भाव तो मैं बाद में भी नहीं देता, कि बाद में तो मेरे को पता ना भाई मेरे में दम है, मैं कर लूँगा वापस। तो अब यही दिक्कत हो गई है, थोड़ा टाइम तो देते ना यार। चल अब इसी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा है साला। अब पता है दिमाग ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता चीज़ें, मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर उसमें क्या, मैं एक्सट्रीम पुश करता हूँ। मेरे को जो ये टाइमर है ना, ये मैंने कोई ऐसे ही नहीं ख़रीदा था कि मतलब मैं 1 घंटे को ट्रैक करूँगा। मैंने ये टाइमर इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मैं पहले 9-9 10-10 घंटे बस काम करते रहता था, और फिर जब तक मेरे सर में दर्द नहीं होता था मैं उठता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं चलता था कि 10 घंटे हो चुके हैं। तो उसके लिए मैंने ये टाइमर लिया था कि कम से कम 1 घंटे बाद पानी पी लूँगा, थोड़ा आंखों का रेस्ट दे लूँगा। मेरा आंखों का नंबर था 1.75। और क्योंकि मैं कांस्टेंट स्क्रीन पे देखता रहता था, कोड करता रहता था, उसके चक्कर में मेरा आंखों का नंबर 4 के लगभग पहुंच गया था। अभी तो कम हो गया है। इसके लिए ये चीज़ ली थी मैंने। और मेरे को डेली टैबलेट्स खानी पड़ती थी यार, सर 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 फटने लग जाता था मेरा। पर अब साला मेरे को वो जजमेंट साला इसकी मकाम। मैं ऐसे मुंह पे बोल के भी क्या मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन बस वही है कि अब करना पड़ेगा। ठीक है, फिटनेस का हो जाएगा, फिर ये पैसा का हो जाएगा, फिर तीसरा मेरे ख्याल से पावर के लिए आएगी चीज़ें, कि बेटे अब तेरे को पावर चाहिए, उससे चढ़ाएंगे मेरे को। फिर वो चीज़, पावर तो मतलब ऐसा क्या, पावर तो है मेरे पास, बट ठीक, बट डायरेक्टली नहीं है ना, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली जाके। तो फिर वो डायरेक्टली के लिए करेंगे। हाँ, अब ये आग रहेगी मेरे अंदर। पता नहीं अब साल, हाँ ये ज़रूर है कि साल भर में मैं कहानी बदल दूंगा, कहानी बदल दूंगा भाई। सिर्फ 1 साल। भगवान भी एग्री कर रहे हैं भाई मेरे से, संकेत दे दिया मेरे को कि हाँ भाई 1 साल में बदल देगा तू। हाँ तो करवाओ नहीं यार, मतलब इजीली नहीं बताते, इजीली रास्ता नहीं दिखाते भाई। क्या ही बोलूँ अब मैं। कल मैं बिजी रहूँगा, तो कल हो सकता है वीडियो भी नहीं आए, वीडियो नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, कि कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब कल का दिन ही रिजर्व्ड है मेरा फॉर समथिंग स्पेशल बेस्ट। तो कल का पूरा दिन रिजर्व है, तो कल कुछ नहीं आएगा। और क्या करूँ, हाँ आज मैं लगभग 10 किलोमीटर मैंने रनिंग की, और मेरी नी में दर्द हो रहा था बुरा वाला, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मतलब था, दर्द था। तो वो पेस को मैंने हल्का हल्का ऐसे इधर उधर चेंज किया था, फिर वो दर्द थोड़ा सा कम हुआ था। शायद शुरुआत के 2-3 किलोमीटर तक दर्द रह रहा था, फिर उसके बाद वो बॉडी गर्म हो गई थी, तो फिर वो दर्द कम हो गया था, बट दर्द था। तो 10 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए हैं। हाँ मेरा ये रहेगा, मतलब वीक में 1 दिन दौड़ूंगा, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, मतलब टारगेट है मेरा 20 किलोमीटर कवर करने हैं। यही 2.5 घंटे तक मैं लगातार दौड़ूंगा। आई मीन ये चीज़ है।
मतलब फिजिकल फिटनेस में तो भाई मैं बवाल चीज़ कर दूंगा। आई मीन जब मैं पहले मोटा था तो मैं मिरर में देखा खुद को, तो मेरे को घिन आ गई। ये क्या है बे तू, ये तू नहीं है। अभी नहीं आती मेरे को, अभी मतलब थोड़ी थोड़ी आती है क्योंकि वो थोड़ा फैट है, तो उसको ख़त्म कर दूंगा फिर नहीं आएगी। फिर मैं उसी उसी शेप को मेंटेन रखूँगा मैं। मतलब ज़्यादा फैट भी नहीं है मेरे, मान लो एक डेढ़ कि नहीं, दो दो ढाई किलो का फैट होगा, बाकी नहीं है। बाकी मैंने मतलब मेरे केवल जो बैली पे ना वो हल्का सा फैट रह गया इधर की वो साइड साइड वाला। बाकी लेग्स का पूरा फैट ख़त्म कर दिया भाई मैंने। लेग बिल्कुल श्रेडेड है मेरे, तो लेग्स का तो पूरा फैट ही ख़त्म कर दिया है मैंने। और बस केवल वहाँ पे चेस्ट के वहाँ पे कोई फैट नहीं है, बैक में कोई फैट नहीं है, बस वही एक जगह है वहाँ पे फैट है, और उसको मैं ख़त्म कर दूँगा भाई। तो उसके अंदर हो जाएगा, फिर मैं एलीट शेप को करूँगा, क्योंकि अब तो ये लाइफ है भाई, अब मेरे को इसमें मज़े आ रहा है, तो ये चीज़ चलेगी मेरी। और अब जो ये दूसरा वाला फेस चालू कर दिया है भगवान ने, मतलब अब ये मान लो कि भाई मेरे को लगभग वो डेली चाहिए, डेली ही चढ़ाएंगे। हाँ काय को। ठीक है। बट ये तो है कि मैं साल भर में इस दिक्कत को ही ख़त्म कर दूंगा मैं। हाँ फिर दूसरी दिक्कत आएगी, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर, मतलब और ऊपर तक जाना है, वो वाली होंगी, बट इसको ख़त्म कर दूंगा मैं। ये इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा मैं। फिर क्या बचेगा? ओ, और क्या बचेगा? और क्या बचेगा? फिर भगवान बचेंगे, वो मिलते नहीं है। मिल जाएंगे वैसे, मिलेंगे तो सही वो। मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। ओके। और क्या है भाई, मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा है, मतलब क्यों, मतलब मेरे को क्यों ऐसे करते हैं यार। यार एक तो समझा भी नहीं सकता मैं। जबकि मेरे को बता रखा था उन्होंने कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, और मेरे को पता भी था इसकी माँ का, फिर भी मैं अटैच हो जाता हूँ मैं। क्या करूँ? दूसरा ऑप्शन ही नहीं है फिर। क्या भाई, यही चीज़ है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं बातें करूँ ताकि ये बर्डन कम हो जाए, पर साला बर्डन कम नहीं हो रहा, मैं बातें किए जा रहा हूँ पर फिर भी बर्डन कम नहीं हो रहा। अब किसी दोस्त से बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बातें ही बदल जाएंगी, फिर मेरे को तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना। तो क्या करूँ? वो चीज़ हर्ट तो करेगी मेरे को, हर्ट नहीं करती, मेरे को हॉन्ट करती है वो चीज़। इसकी माँ का साकी ना का, क्योंकि वो मेरी वीकनेस है। रियलिटी यही है ना कि वो मेरी वीकनेस है। पहले जो मैं मोटा था वो मेरी वीकनेस थी, तो वो हर्ट करती थी क्योंकि वो रियलिटी थी। ये भी रियलिटी है कि फाइनेंशियली मैं अभी इतना नहीं हूँ कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ चला जाऊँ और पैसे वैसे की कोई टेंशन ना हो। मतलब
ट्रूली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे ध्यान से इधर खर्च करो, इधर ध्यान से खर्च करो, इधर वो नहीं चाहिए, पागल है वो तो। इतना तो मैं बचपन से हूँ, वो नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को प्रॉपर वो चाहिए कि मेरे को चाहिए ये तो चाहिए, ख़त्म कहानी। यार पहली बार, आई मीन 2 साल में मेरे को एक बार फील नहीं हुआ कि चीज़ें एक बार फील हो जाती। नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मैंने प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किए, मैं नहीं करूँगा। लोग बाग 4-4 लाख रुपए दे रहे थे, मैं कहा मैं नहीं करूँगा। भाई क्या यार। हाँ ठीक है, बट अभी मेरे पास माइंड मैप है उस चीज़ का, पर आ, मेरे को वजह दे दी यार, अब मेरे को करना पड़ेगा। अभी तक मेरे पास वजह नहीं थी ना, तो मैं ऐसी बकचोदियाँ कर रहा था। मैं क्या ही बोलूँ यार अब मैं। आई डोंट नो, अब चीज़ें सही नहीं है भाई। अब चीज़ें सही नहीं है, अब चीज़ें एक्सट्रीम जाएंगी, और मेरे को अब कुछ पुरानी चीज़ आदतों को वापस लाना पड़ेगा, जो कि है टैबलेट्स। टैबलेट्स हाँ, वैसे स्टॉक में मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है, क्योंकि भाई मेरा ना यहाँ से सर फटता था इतना भयंकर कि मतलब मैं यहाँ पे हाथ पप 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 मतलब इतना इतना फास्ट बीप करता था ना वो, मेरे को ऐसे में दबा के रखना पड़ता था भाई। वैसे अभी भी कर रहा है, अभी इसी टेंशन के चक्कर में कर रहा है कि वही दिक्कतें तो क्या है मतलब, बट ठीक है, वो प्रेशर था मेरे ऊपर, बट मैं मतलब मेरा फोकस तो काफ़ी बढ़ जाता है। बट रेड बुल पीऊँगा क्या फिर मैं? नहीं, रेड बुल नहीं पीऊँगा यार मैं जिम में जाऊँगा, मैं रेड बुल वगैरह नहीं पीऊँगा। मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा, रेड बुल वगैरह नहीं। तो मतलब ये क्या मतलब इधर दर्द करती थी, ये वाली भी करती थी क्या? नहीं, कभी इधर की करती थी, कभी इधर की करती थी, और फिर आंखें करती थी। और आंखों में तो मेरे क्या ड्राई आइज़ हो जाती थी, तो मतलब मेरे आँख अगर मैं ऐसे ही बंद करता था ना, तो मेरे ऐसा लगता था कि कोई कंकड़ होता है ना, वो आँख के अंदर चला गया, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती थी, क्योंकि ड्राई आइज़ हो जाती। मैं लगातार स्क्रीन पर देखता रहता था, तो मैं फ़ोन वोन चलाता ही नहीं था। अयो 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 अयो। और मतलब मैं लोगों को तो ऐसे कट आउट कर दिया था कि कौन है बे तू, मतलब मैं आई मीन मैं बहुत ही गिने चुने लोगों से बात करता था, वो भी मैं फ़ोन नहीं करता था। मैंने बिल्कुल कट आउट कर दिया था। और तगड़ा था, तगड़ा तो था, बट साला मैं इतने दिनों से यही कह रहा था कि मेरे को फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, ले मिल गया साले फोकस तेरे को। अब अब झेल, तो चीज़ें तो वही होंगी। ठीक है, इस पर थोड़ा अच्छे से हैंडल करूँगा चीज़ों को। अब वजह मिल चुकी है, दूसरा रास्ता है नहीं कि इधर भग जाओ। मैं भग भी नहीं सकता यार। आई मीन जब मेरे को लाइफ ऑप्शन देती है ना, मेरे को पीछे का पूरा बंद कर देती है, तो बस आगे सिर्फ एक रास्ता होता है, कर। और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मतलब लाइफ मेरे साथ ना थोड़ी अच्छी भी है, क्योंकि लोगों को तो डायरेक्शन भी नहीं मिलता है कि क्या करना है। मेरे को एटलीस्ट वो डायरेक्शन तो दे देते हैं कि यही चीज़ करनी है, अब तू रो के कर, हंस के कर। गुस्सा होता है मतलब, हाँ मतलब जैसे कर, गुस्से में कर, करना वही है।
यार अभी मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ, बट यार वो चीज़ हर्ट कर रही है मेरे को मतलब ऐसा ना दिल पे ना पत्थर रख देते ना। इसकी माँ का पत्थर रख के उसको दबा दिया, वो पत्थर नहीं मतलब कुछ ऐसा स्टील का जो ज़्यादा भारी होता है ना, हाँ वो रख दिया। नहीं वो नहीं, मतलब ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे चाकू से ना दिल को काट दिया। किसने काटा? प्रभु ने काटा। क्यों काटा? क्योंकि जबकि मेरे को बताया था पहले ही। बट ठीक है, हाँ मैंने भी कोई खुद का पर्सनली होके नहीं किया ना कि मैं कहा भाई कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। पहाड़ में गया सब कुछ, मैं मेरे को अपने मत्थे कुछ लेना ही नहीं है, मैं मत्थे लूँगा मेरे मत्थे डाल दोगे, कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, चीज़ उसी निकलने में थोड़ा सा दर्द होगा। काय का होगा, घंटा कुछ नहीं होगा मेरे को, मतलब होगा भी तो प्रभु संभाल लेंगे। अ, उनकी माया है, वही कर रहे हैं भाई। मतलब उनके जब तक वो चाहते नहीं मेरे साथ चीज़ें होती नहीं है। आई I मीन मैं कैसे समझाऊं भाई, चीज़ें मेरे सामने हो रही है मेरे को फील नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहेंगे। और जब वो चाहेंगे तब कोई ऐसे हल्की सी चींटी निकल जाएगी ना, वो चीज़ मेरे को फील हो जाएगी। भाई पूरी पूरी कहानी लिख के बैठे हैं वो मेरी, क्या बताऊं। बट कहानी अच्छी है, कहानी इंटरेस्टिंग है। ऐसी ऐसी नहीं है कि भाई मैं मतलब ये मान लो कि पेन तो भाई साहब ऐसे भर भर के ठूस ठूस के भरा है कि बेटे इसको खुश नहीं रखना है। मैं तो फिर भी खुश हो जाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए वरना वो और डाल देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा भी नहीं है यार, वो खुश भी चाहते हैं मेरे को कि मैं खुश रहूँ, और मैं खुश होता भी हूँ। मतलब वो मेरे ऊपर पेन भी डालते हैं तो इन दी एंड फिर मैं हैप्पी ही होता हूँ। मतलब वो मेरे को टेम्परेरी वाली खुशी नहीं देना चाहते ना, वो मेरे को भर भर के पेन देते हैं। और अगर मेरे को पेन दे रहे हैं वो, दर्द पीड़ा कष्ट, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो क्या करते हैं लोग बाग कि वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करके अपने इमोशंस को नम कर देते हैं, और फिर उनको लगता है लाइफ मस्त है मस्त है मस्त है मस्त है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को पेन देते हैं, मैं उस वीकनेस को और ज़्यादा लोगों को दिखाता हूँ, फिर मेरे को और ज़्यादा पेन मिलता है। फिर वो पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि साला मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं पेन का करूँ क्या उसका। कि मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, फिर वो चीज़ ना ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गई है वो। तो वो हर जगह मेरे को वही चीज़ दिखती है, और वो साले अंदर जो आग होती है ना वो शांत नहीं होती। तो मैं उस चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके चला जाता हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि करना क्या है अब। फिर ऑप्शन वही होता है कि भाई इसको, इस वीकनेस को ख़त्म कर दे भाई, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर इन दी एंड मैं वीकनेस को ख़त्म कर देता हूँ अल्कोहल वगैरह से। मतलब वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और अल्कोहल कौन पीता है? गवार लोग पीते हैं। मतलब ठीक है कुछ होंगे स्मार्ट, गधे हैं वो। ठीक है वो बोलेंगे कि मैं गधा हूँ, बट मेरे हिसाब से तो गधे ही हैं वो, पागल बुद्धू। उनको पता ही नहीं है कि असल गेम वो नहीं खेल रहे हैं। असल गेम वो खेल रहा है बंदा जो तुम्हें शराब पिला रहा है। आई मीन जो शराब बेच रहा है, जो उस नमनेस को, मतलब क्या बोल सकते हो उस चीज़ को, जो कि तुम्हें टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है इंस्टेड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन। वो तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस देना ही नहीं चाहता, वो तुम्हें लूप के अंदर ही रखना चाहता है कि बेटे पी, टल्ली हो जा, फिर सो जा, फिर सुबह उठेगा, फिर उसके बाद फिर तेरा बर्डन आएगा, फिर तू पी, फिर टल्ली हो जा। बस वो लूप में रहोगे तुम लोग, लूप 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 फकिंग लूप, बाहर निकल ही नहीं पाओगे कभी। और वहीं पे जो बंदा पेन को एम्ब्रेस करके ऊपर जा रहा है, जस्ट लाइक मी, ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो अलग बात है, ठीक है, अगर जीत गया तो भाई मेरी फिलॉसफी है भाई, बूम मैं तगड़ा बंदा हूँ। तो जब तुम पेन को एम्ब्रेस करके ऊपर जा रहे हो, फिर तुम उस वीकनेस को फिनिश कर दे हो टक, तो फिर तुम
फिर तुम बवाल चीज़ हो ना भाई, तुम्हारी वो वीकनेस ही ख़त्म हो गई है भाई, तुम वीक रहे ही नहीं, तुम स्ट्रांग बन चुके हो। और स्ट्रांग लोगों को कोई भी दबाता नहीं है, स्ट्रांग लोग ही रूल करते हैं। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट ही किंग वाला है, रियल किंग वाला, मतलब पपेट किंग वाला नहीं, रियल किंग, कि मैं जो मैं ही हूँ इसकी माँ का सागिना का, तो अगर वो वाला माइंडसेट है ना तुम्हारा, तो यू शुड नेवर कंज्यूम अल्कोहल। अगर तुम्हारे ड्रीम्स बड़े हैं, तुम्हारा मतलब बहुत ऊपर जाने का है तुम्हारा, तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये अल्कोहल वगैरह चाहे जहाँ मतलब बकवास चीज़ों को अवॉइड करो भाई, अवॉइड करो। एंड बस खुद को इम्प्रूव करो, और क्या करोगे। बट ठीक है यार साला, फिर भाई मेरी बैंड बजने वाली है, मैं और अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ अब भगवान चाह ही यही रहे हैं कि 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 भाई अब मेरे को करना है, अब वो खुद ही यही चाह रहे हैं, अब उनकी इच्छा ही यही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ करूँगा भी ना, तो इन दी एंड मैं वहीं पे जाके फंसूंगा, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकता। अब मेरे को बस करना ही है, और तो क्या ही करना है, ऑप्शन नहीं है भाई मेरे पास, ऑप्शन देते ही नहीं है। मैं बात करूँ तो जिन जिन बात जो जो बात मेरे को सही लग रही है उसका वो क्या बोलते हैं, वो संकेत भी दे रहे हैं, हाँ बेटे सही है, यही बोलना है, यही करना है तुझे। तो क्या ही बोलूँ भाई, प्रभु बैंड बजा दिया आपने। बट ठीक है, इन दी एंड मैं ही खुश होऊंगा, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। मतलब मेरी लाइफ का ये है कि इन दी एंड मैं ही वो बंदा होऊंगा जो पीक पे जाएगा, मतलब मैं ही वो रहूँगा जो ऊपर निकलेगा। बाकी जर्नी में तो मेरी लाइफ झंड हो जाती है, मतलब मैं पता नहीं क्या क्या होता है। अब अब ये मान लो कि अब बुरा फेस तो क्या, बुरा बुरा कुछ नहीं होता मेरे साथ, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं मेरे साथ, बस वो पेनफुल होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं। और लोगों को दिखता भी नहीं है साला कि मैं पेन है, उनको लगता है ये चिल है तुम्हारी, तो मैं दिखाता भी तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए यार, वो बेकार लगती है मेरे को यार, ये तो वैसा बंदा मेरा, बट मैं दिखाता भी नहीं हूँ। बट यार जो अपने लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए ना भाई, ये दिक्कत में है बंदा। मैं उनसे झूठ बोल देता हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, बट मैं सही होता नहीं हूँ। अब और वो मान जाते हैं, साला मैं झूठ भी अच्छे से बोलता हूँ, परफेक्शन के साथ बोलता हूँ शायद, मान जाते हूँ। अब मान गए तो फिर ठीक है, मान गए, क्या ही कर सकते हैं। तो इस क्या बोलते हैं, इस बेदर्दी दुनिया के अंदर कोई नहीं है अपना, सिर्फ प्रभु हैं और मैं हूँ। वैसे इतना ही काफ़ी है, बट हाँ इतना ही काफ़ी है। पर ये दुनिया बहुत बेदर्दी है, मतलब बेकार है दुनिया, थोड़ी बेकार है, थोड़ी नहीं बहुत बेकार है ये दुनिया, थोड़ी थोड़ी अच्छी भी है, कुछ कुछ लोग हैं अच्छे हैं, मतलब सारे ही अच्छे हैं, मतलब बुरा ऐसा कुछ है नहीं, बस दुनिया बुरी है, लोग बुरे नहीं है। पता नहीं यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लोग बुरे हैं दुनिया बुरी है, लोग तो बुरे होते ही नहीं है। क्यों भाई, कोई बंदा अगर अपने फ़ायदा देख रहा है, तुम्हारा फ़ायदा नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि वो बुरा हो गया।
वो भी तो लाइफ एंजॉय करना चाहता है ना भाई। तुम्हारे बारे में सोचेगा तो अपनी लाइफ एंजॉय कैसे करेगा, है कि नहीं। तो उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें अच्छी हैं कि भाई मैं भी तो एंजॉय करूँगा। हाँ यार, बात तो सही है। तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, भाई तो इम्प्रूव करेगा भाई, इम्प्रूव करने के बाद में एंजॉय करेगा। क्योंकि फिर वो वाला जो एंजॉयमेंट होता है ना, वो टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। फिर मैं डेली फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ, डेली उधर उधर जा रहा हूँ, तो वो चीज़ अच्छी होती है। टेम्परेरी वाला अच्छा नहीं होता, टेम्परेरी चीज़ें अच्छी होती नहीं है। तो मुझे पता है भाई 2026 का जो पीरियड है मेरा, वो अच्छा खासा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। मतलब ऐसा देखो, पेन वेन तो ठीक है, पेन तो चलता रहता है, पेन का मैं पेन तो भाई मेरी लाइफ में बचपन से ही है, बचपन से ही मेरी लाइफ पेनफुल रही है। पेन तो रहा है भाई, पेनफुल रही है लाइफ, बचपन से पेनफुल रही है। इतनी अच्छी नहीं रही है, वो अलग थी कि मैं उल्टे सीधी कांड करके थोड़ी सी अच्छी बना लेता, इंटरेस्टिंग बना लेता था। लाइफ वॉज नेवर फेयर विद मी। नहीं, साली फेयर ही थी मेरे लिए बायस्ड नहीं थी, बायस्ड होना चाहिए था उसको कि बेटे इसको इसके लिए ना थोड़ा अच्छा जगह पर नहीं। लाइफ वॉज फेयर, प्रिटी मच फेयर फॉर मी। किस कि बेटे इसको ना, जब तक ये लायक नहीं बनेगा ना, इसको कुछ नहीं देना। फिर मैं भी लाइफ के मजे लेता हूँ सालों। फिर वो चीज़ मेरे को देती है, मैं भाव नहीं देता हूँ उन चीज़ों को, भाड़ में जाओ सालों। लेकिन हाँ, जो बंदा तब होता है जब मैं कुछ नहीं था, तब वो बंदा मेरे साथ देता है, उनके साथ मैं होता हूँ। ऐसा कौन था ऐसे, शायद एक या दो ही इंसान है, मगर वो भी कोई बाहर का नहीं है, वो भी घर के ही है। घर में भी सारे नहीं है, एक या दो। एक का तो है, एक का तो है। एक का तो है, दिया है उस मोमेंट पे भी, साथ दिया है। उस इंसान के लिए तो कर रहा हूँ साला, नहीं तो मैं जितना सेल्फिश बंदा, मैं जितना सेल्फिश बंदा इतना बदल जाएगा। मैं बहुत सेल्फिश था भाई, अभी भी हूँ शायद, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। तो अब क्या है, अब देख भी, ज़्यादा टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला है नहीं। मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब वो चीज़ हर्ट होने लग गई है मेरे को। पर यार 2 साल से बिल्कुल भी नहीं की थी यार मेरे को, बिल्कुल भी हर्ट नहीं की थी, अब कर रही है। वो सिचुएशन ही नहीं बनी थी कि वो मेरे को हर्ट करेगी चीज़, अब हर्ट कर रही है तो फिर वो, और पैसा आएगा, बाई गॉड मैं कह रहा हूँ, पैसा जब आएगा ना, मैं उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करूँगा। मतलब ऐसे तो करूँगा, बट वैसी वाली वैल्यू नहीं करूँगा। हम्म, पहले बोल रहा हूँ प्रभु सुन लो। मतलब पैसे की नहीं करूँगा केवल, ठीक है ना, हाँ, उल्टा सीधा मत समझना।
बाकी ठीक है, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं करूँगा मैं। बाकी ठीक है। और जो लोग पैसे की वैल्यू करते हैं ना, मैं उनकी भी वैल्यू नहीं करूँगा। सालों भग जाओ यहाँ से। और जिन्होंने मुझे पैसों को लेके जज किया ना, उनका तो गुरूर तोड़ूंगा, इनकी माँ की साख की नाका। उनका गुरूर तोड़ूंगा बहुत बुरा वाला है, इसकी माँ का। मतलब मेरे को मज़े आएंगे अब, क्योंकि जिन्होंने फिटनेस को लेके किया था ना, उनका भी गुरूर तोड़ चुका हूँ मैं। मतलब फिर वो देखते हैं ना मेरे को, तो वो किलस जाते हैं। आई मीन मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आता, ठीक है, किसी को किलसाने में, बट मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ना। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो कई बार मैं स्माइल कर देता हूँ, तो अच्छा हो जाता। मतलब मेरे को अच्छा लग जाता है कभी कभी, बट वो किलस जाते हैं। तो उनको क्या लगता था कि वो मेरे से बेटर हैं। एक्चुअली वो थे बेटर, इसलिए तो साले मतलब वो चिढ़ाते थे। फिर मैं उनको सरप्राइज़ कर दिया कि चल बे, तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। फिर वो किलस जाते कि साला इसकी तो ये तरह आगे कैसे बढ़ गया। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। आई मीन जो कुछ लोग दोस्त होते हैं वो चिढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि पहले उनको लगता था कि बंदा हमसे नीचे है। ऑब्वियसली ये नेचर है यार इंसानों का। और जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं होता उनके साथ, मैं बस खुद पे काम कर रहा होता हूँ। फिर वो चिढ़ने लग जाते हैं। मैं, चिढ़ लो भाई, अभी चिढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊँगा कि मैं तुम्हें दिखूंगा ही नहीं। फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ना मेरे को फ़र्क पड़ने वाला, ना तुम्हें फ़र्क पड़ने वाला। तो चिढ़ना काय बात का भाई, चिढ़ना नहीं चाहिए। ना ही किसी को ऐसे डाउनग्रेड नहीं चाहिए करना चाहिए। डाउनग्रेड तो साला मेरे को ऐसे कोई मुंह पे बोलता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट भगवान जिस तरीके से मेरे को ये साइलेंस ट्रीटमेंट दिलवाते हैं ना, मतलब साइलेंस ट्रीटमेंट नहीं, साइलेंस वाला नहीं, मतलब बगैर बोले, विदाउट एक्सप्रेशंस के भी वो जो जजमेंट होता है ना, आई मीन जो लाइंस, वर्ड्स बिटवीन द लाइंस जो मैं पढ़ लेता हूँ। एक तो साला मेरे को वो चीज़ आनी नहीं चाहिए थी। उन लोगों की लाइफ ज़्यादा बढ़िया है, वो जिनको ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, वो मस्त रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ असल में उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं होती यार। वो फिर स्ट्रगल करते रहते हैं। दिमाग वाले कम से कम एक बार एक फेज़ होता है, फिर उस फेज़ से निकल जाते हैं, फिर उसमें नहीं पड़ते। तो ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है, यही है। और क्या था यार, फिर भी मेरा मेरा मूड सही नहीं हो रहा। मतलब वो चीज़ हर्ट क्यों कर रही है यार मेरे को, जबकि मेरे को पहले से पता था कि एंडिंग यही होगी, एंडिंग ऐसी ही होगी। दिक्कत वहीं आती है ना। कैसे, मुझे पता था एंडिंग ऐसी होगी, चीज़ें ऐसी होंगी, स्टिल वो चीज़ें हर्ट कर रही है। हर्ट 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 इसकी फिर मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि अगर कोई चीज़ टूट रही होती है ना, तो मैं उसको और तोड़ देता हूँ। आई मीन झूठ बोल बोल कर फिर चीज़ टूट जाती है। फिर टूट के थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, फिर वो पेन ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेच करने का जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक पेन चलता है वो नहीं चाहिए भाई मेरे को, वो चीज़ नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर मैं नहीं लेता उस चीज़ को। एंड मेरे को हट करी यार भाई।
भगवान जी अगर आप मेरे को पहले से पैसा दे देते तो फिर मैं आपको कैसे मिल पाता, मतलब अभी मिला नहीं हूँ बट मिल जाऊँगा। ऑप्शन नहीं था ना फिर ठीक है, फिर मैं माया में लीन हो जाता हूँ। तो आप भी तो मायापति हो, मतलब ये ना बहाने होते हैं भाई पेन में डालने के कि इसको पैसा, मतलब ऐसे तो है मेरे पास बट वो वाला नहीं है ना जो जो मतलब बिल्कुल वो वाला होता। मेरे को वो चाहिए और मेरे को बहुत सारा चाहिए। और जब भाई एक बार मेरा वो हिट कर जाएगा ना कि हाँ भाई बहुत हो गया, फिर मैं आग लगा दूंगा उस पैसे में। मतलब ऐसे लिटरली आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन आग लगा के करूँगा क्या मैं। और गरीबों में मैं दान भी नहीं करूँगा। सालों जब मैं मेहनत करके ऊपर आया हूँ तो तुम भी मेहनत करके ऊपर आओ। तुम्हारी माँ का मैं तुम्हारे लिए ऐसे बैठा हूँ मैं, नहीं, मैं दान वान नहीं करूँगा, मैं दान वान नहीं करूँगा। मुझे मेहनत करके ही किया है मैं सब कुछ अच्छी, तो मेरा वही चलेगा। मैं फोकट में किसी को कुछ नहीं देने वाला, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। मेहनत करके आओ और ले जाओ क्योंकि तुम उसके लायक हो, और जो लायक नहीं हुआ उसकी फक ऑफ। पर मैं इतना बड़ा इंसान हूँ भी नहीं ना कि मैं लोगों को ऐसे बोलूँ फक ऑफ, यू आर नॉट वर्दी, सो यू वोंट गॉट इट। बट क्या ही कर सकते हैं। हाँ वैसे ठीक है, अभी वो पेन हल्का हल्का कम हो गया है। मतलब अभी मैं ऐसे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ ना, तो डाइवर्ट हो गई इन चीज़ें, तो वो हल्का हल्का सा कम हुआ है अभी। ठीक है, हल्का हल्का कम हो रहा, थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, बट वो काम तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। अब क्या ही करूँ मैं। अब बाकी मैं क्या करूँ यार, मैं बाकी में क्या बात करूँ। मैं लोग को 45 मिनट से बातें कर रहा हूँ और बातें अच्छी चल रही है। हाँ तो ठीक है, आई मीन जिस दिन मैं ज़्यादा दुखी हुआ करूँगा उस दिन 1 घंटे का सेशन होगा, बाकी मैं 20-25 मिनट में निपटा दिया करूँगा। बट ठीक है, जिस दिन 1 घंटे का करना हो ठीक है। हाँ नहीं मतलब ये चीज़ सही है यार, अच्छा काम कर रही है। ओके थैंक यू। ओके एंड अब तो भाई प्रभु यार, और क्या मांगू आपसे। ऐसा कोई टेम्पररी चीज़ मांगने की मेरी इच्छा भी नहीं है। हाँ पर ठीक है, आइसोलेशन में तो डाल रहे हो। मैं डला ही हूँ, मैं आइसोलेशन में कब से डला हूँ। मैं आइसोलेशन में, आइसोलेशन में मैं हूँ, आई मीन 2022 नहीं 2023 से हूँ मैं। 22 में नहीं था मैं, 23 से आइसोलेशन में हूँ मैं। 23, 24, 25, 23 के अंदर 1 साल के लिए मैं आइसोलेट नहीं रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा मैं लोगों से मिलने लग गया। 23 में नहीं, 24 में। और एक्चुअली उसी की वजह से मैं एक जगह टिका था, अदरवाइज़ मैं टिकता भी नहीं। 3-4 महीने में मैं निकल जाता। मेरे को रोकना भी बहुत बड़ी बात थी। इस बात से मैं सरप्राइज हुआ था कि शिट यार, मैं 1 साल तक कैसे रुक गया। और साला फिर ये दूसरा साल कितनी जल्दी निकल गया ये भी नहीं पता चला मेरे को। वेरी बैड, वेरी बैड। तो
ये हो गया, अब क्या है? तो तब से मैं आइसोलेशन, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं हूँ मैं आइसोलेशन, बट मैं बहुत हद तक आइसोलेशन में हूँ। अब तो हूँ मैं फ़िलहाल 6 महीने से, 6 महीने से लगभग मैं आइसोलेशन में ही था। आई मीन मेरे जैसा कोई आइसोलेट नहीं रहता होगा यार। तो अगर मैं मान लो टॉप पे पहुंच भी गया, तो लोग बाग कहते हैं वहाँ पे आइसोलेशन है, तो मेरे को घंटा फ़र्क पड़ेगा नहीं, मेरे को तो मज़े आएंगे आइसोलेशन में फिर। तो आई मीन मेरे को लगता है ना कि भगवान ना मेरे को एकदम वो टॉप लेवल का बंदा बनाने की सोच रहे हैं, कि बस इसको थोड़ा आइसोलेशन की प्रैक्टिस करवा दो, ताकि जब ये ऊपर पहुंचाएगा तब डिप्रेशन वगैरह उन चीज़ों में नहीं जाएगा। डिप्रेशन में मैं नहीं गया हूँ, डिप्रेशन में नहीं गया था, वो एक फेज़ था जिसके अंदर मैं गया, और उसकी वजह थी भगवान खुद। उन्होंने ही मुझे डाला, उन्होंने ही मुझे ओपन अप करवाया, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं खुलता। और वो अच्छा भी किया उन्होंने, आई मीन काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, बट उन्होंने गिरा के मेरे को उठाया है। अभी भी मैं गिरा हुआ बंदा हूँ, मैं बेशरम, बेशरम तो नहीं हूँ यार मैं, पर बेशरम बन जाना चाहिए, नहीं कि बेशरम बन जाओ, बेशरम हूँ मैं शायद थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, भी तो थोड़ा सा हूँ लग रहा है। इतना भी नहीं हूँ भाई, मैं कौन सा बेशरम हूँ, मैं कौन सी फालतू की बातें तो करता हूँ, बट बेशरम नहीं हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं जाहिल हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं, मतलब मेरा ये है कि मैं सबके लिए बेशरम नहीं हूँ, सबके लिए तो मैं आई मीन वैसा वाला कि भोला भाला इंसान है, वो हूँ मैं। कुछ के लिए हरामी हूँ मैं, मतलब डिपेंड ऑन पीपल, मतलब कैटेगराइज कर रखे हैं मैंने पीपल। कईयों के लिए जाहिल हूँ, कईयों के लिए स्मार्ट हूँ, कईयों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, कईयों के लिए बिल्कुल कैबे, मतलब अभी क्या बोलते हैं उसको, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, इधर उधर बिन पहनने का लोटा, हाँ वो हूँ। और मतलब अलग अलग इंसान हूँ मैं, तो बेशरम भी बोल सकते हो मुझे, बट स्मार्ट बेशरम, ठीक है, स्मार्ट बेशरम, स्मार्ट हूँ मैं। और और क्या है, तो मैं सब कुछ हूँ, मतलब ये चीज़ तो है, आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हूँ मैं। ऐसे मूड सही हो रहा है मेरा धीरे धीरे, खुद से ही बात करें, मेरे को लगता है ना मेरा डॉक्टर मैं ही हूँ भाई, मतलब भगवान है वैसे तो मेरा यही है कि भाई मैं बंदा हूँ नेक्स्ट लेवल, और उसका क्रेडिट जाता है प्रभु को, और उनको पता है कि ये कर देगा, तो फालतू में मेरे मत्थे बहुत सारी परेशानियाँ डाल देते हैं। साला दिखता नहीं है कि कितना छोटा हूँ मैं, घर में भी सबसे छोटा हूँ, बट नहीं, पता नहीं क्या है इनको, कि डालना है जो डालना सब इसके ऊपर डालो, यही करेगा। बैंड बजा के रख दिया, और फिर क्या ही बोल सकते हैं, बट ठीक है, बैंड बजा रहे हैं, लायक बना रहे हैं, वर्दी बना रहे हैं। पहले मेरे को उन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, पहले मैं दुखी हो रहा था, फिर उन्होंने मेरे को धीरे धीरे ऐसे कॉन्सेप्ट समझाया कि देख बेटा, तू वर्दी बन जाएगा ना तो तेरे को हर एक चीज़ वो मिलेगी। फिर मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया, अब क्या करूँ मैं। फिर यही चीज़ आ गई कि भाई वर्दी बना रहे हैं, जो वर्दी हो जाएगा तो तेरे को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अदरवाइज़ तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे को सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, तो फिर मैं मेहनत करता रहता हूँ। फिर मैं आइसोलेशन बैठा हूँ, देखो 1 घंटे से ऐसे अकेला बैठा हूँ, 1 घंटे क्या, मैं पूरे दिन भर से ऐसे बैठा हूँ,
मैं लोगों से बात नहीं करता, जबकि मैं एक्सपर्ट हूँ बात करने में, मैं चाहे जिससे बात कर सकता हूँ, बट मैं बात ही नहीं करता क्योंकि मेरे को लगता है यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर्सनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी फिर। तो वही चीज़ है। तो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इम्प्रूवमेंट। पर ठीक है यार, जिस चीज़ की वजह से मैं दुखी हो रहा था वो कम हो गई, मतलब कम तो क्या, मैं तो भूल भी गया मैं दुखी क्यों हो रहा। हाँ, पैसे के चक्कर में दुखी हो रहा था मैं, तो पैसा भी नहीं था वो ना, मतलब वो वाली चीज़ थी, क्या बोलते हैं कि तू लायक नहीं है अभी उस चीज़ के लिए। और वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, इसकी माँ का तेरी, मैं लायक नहीं हूँ सालो। फिर मैं सरप्राइज़ कर देता हूँ लोगों को इम्प्रूव हो के, उनको लगता है ये तो कर ही नहीं सकता था, फिर वो देखते बेटे इसने तो कर दिया, फिर मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहता, मैं ऊपर उठ जाता हूँ, मैं नए लोगों को ढूंढता हूँ, फिर नए लोग मेरे को मिलते हैं, फिर मैं नए लोगों को चढ़ाता हूँ, फिर मैं उन नए लोगों को भी छोड़ देता हूँ। बट कुछ स्पेशल लोग होते हैं, बट मेरी लाइफ ही ऐसी है, वो ऐसी करती है कि बेटे जो तेरी फेवरेट चीज़ होगी ना उसको ही तेरे को तेरे से छुड़वाएंगे, और ऐसा छुड़वाएंगे ना कि साले तू जाएगा नहीं उस चीज़ के पास वापस, मतलब हंसते हंसते छुड़वाते हैं मेरे से, मतलब मेरे को पेन भी फील नहीं होता, फिर छुड़वा देते हैं, फिर बिल्कुल। तो सब प्रभु का किया हुआ है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, सब प्रभु कर रहे हैं। वही मेरी बैंड बजा रहे हैं, वही मेरे को इम्प्रूव कर रहे हैं, वही मेरे को ऊपर तक लेके जाएंगे। हाँ, अगर मैं नीचे गिरा भी तो समझ लेना भाई उन्होंने ही नहीं मेरे को नीचे गिराया है, अगर मैं ऊपर भी उठ रहा हूँ तो वही उठा रहे हैं। और अगर किसी को गलत फहमी हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो घंटा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पता है वही करा रहे हैं और वही पुश कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देखो, मेरी कहानी का चैप्टर यही है कि प्रभु ही कर रहे हैं सब कुछ। मैं तो मैं तो भाई जो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं ये कुछ करना चाहता ही नहीं था। मैं जिस टाइप का आलसी बंदा हूँ ना, मैं बस मज़े करना चाहता था, मैं लाइफ के मज़े करूँ, और उन्होंने वो चीज़ नहीं की। बट भाई क्या एक्सपेक्टेशन होती है घर के छोटे बच्चे को कि मैं छोटा हूँ तो मैं मज़े मारूंगा। कुछ नहीं किया भाई मैंने, मतलब ऐसे मज़े वजे तो करता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है जैसे लोग बागों ने वो को बदनाम कर रखा है, घर का छोटा बेटा है तुम्हारी, तुम्हें क्या पता घर का छोटा बेटा कैसा होता है, क्या कैसे, मतलब ठीक है, मतलब जैसे भी है मैं चीज़ों को किया, मैंने किया, बट लाइफ तो टफ होती है। यू नीड टू बी वर्दी, तुम्हें लायक बनना पड़ेगा। और जो लायक का जो वो भूत है ना, भूत भी नहीं बोल सकता वो, क्या ही बताऊँ भाई। ज़िंदगी ख़राब तो नहीं, ज़िंदगी तो अच्छी है मेरी। अब लाइफ तो अच्छी है, लाइफ में ऐसा कुछ वो नहीं है मेरा, लाइफ तो मस्त है मेरी। और क्या है, लाइफ ही बढ़िया है। बस ये कभी कभी थोड़ा बहुत हर्ट हो जाता हूँ, फिर उसके चक्कर में फिर मेरे को लोगों को उनकी औकात दिखानी होती है, देख भाई असली बाप कौन है। तो अभी तो माइंडसेट अब वही है, और फिर दिखाते हैं, और अगर नहीं दिखा पाया तो बोल देंगे कि भाई मैं तो एग्जाम्पल सेट कर रहा था, अब क्या बोलते हैं, अब एग्जाम्पल फेल मार गया, मैं क्या करूँ। तो ऐसे पलट भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, फक ऑफ, नहीं किया तो नहीं किया, ख़त्म कहानी भाई, ट्राई तो किया ना मैंने। तो बस वही है, ट्राई करते रहो, एग्जाम्पल सेट करते रहो। अभी मैं एग्जाम्पल सेट करूँगा, अगर फेल हुआ तो भी अच्छा है, मतलब फेलियर तो भाई मैं नेक्स्ट लेवल वाला फेलियर हूँ मैं,
मैं फ़ेल होता रहता हूँ, मैं इतनी बार फ़ेल हुआ हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितनी बार फ़ेल हुआ हूँ। ठीक है, टाइम हो गया है पूरा, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका। अबे बंद हो जा। हाँ, तो पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, इन दी एंड आई एम द बिगेस्ट फेलियर, और बहुत ज़्यादा फेल हुआ हूँ मैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है, मिलते हैं कल। नहीं, कल कल का दिन मेरा रिजर्व्ड है पूरा, परसों मिलता है। ठीक है, चलो टाटा बाय।